रहीम। एडवोकेट रेहान अली खान आपसे मुखातिब हूँ। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो आवाम है वो कंफ्यूज्ड है। जब कभी आपके साथ कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नाकाबिले दस्तअंदाजी या पुलिस जुर्म होता है, तो आप पुलिस स्टेशन के अंदर दरख्वास्त किस तरह देंगे, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे अपने कॉन्टेक्ट के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जब कभी आपके साथ कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नाकाबिले दस्तअंदाजी या पुलिस जुर्म होता है, तो आप पुलिस स्टेशन के अंदर दरख्वास्त किस तरह देंगे। आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप लिखकर उसकी FIR दें, रिटन में दें, लिखकर उसकी एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में फ्रंट डेस्क के ऊपर जाकर दें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लिख नहीं सकते, तो आप वहाँ पर जाकर आप ज़बानी जो बोलेंगे, उनको जो जो बताएंगे पुलिस वाले, उसी तरह आपके ही अल्फाज में लिखने के पाबंद हैं। और वो जब आप लिखेंगे आप उनको बताएंगे जी पढ़ कर सुनाएं कि आपने क्या लिखा है। जब वो पढ़कर आपको सुनाएगा कि ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो उसके बाद फिर आपका जो है दस्तखत, अंगूठा, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर वो आपको कहते हैं ठीक है जी आप चले जाएं, तो हम इसके ऊपर कर लेंगे। आपने वहाँ से ऐसे नहीं आना। जब कभी आपने अपनी एप्लीकेशन दी या ज़बानी जाकर उनको अपनी इतला दी और आप उनको ये कहें कि जी हमें E-टैग नंबर जो है वो दें, जब वो आपको E-टैग नंबर देंगे, डायरी नंबर जो होता है वो आपको देगा फ्रंट डेस्क, तो इसका मतलब है कि आपकी दरख्वास्त जो है वो उनके रिकॉर्ड में आ चुकी है। जब कभी वो आपको इस तरह कहते हैं, आप दोबारा आपको E-टैग नंबर नहीं अलाट होता, आप दोबारा जब पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी नई दरख्वास्त आप दे दें। और फिर उसके साथ अगर फिर वो आपको कहते हैं कि ठीक है जी आपकी दरख्वास्त के ऊपर हम अभी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं, अगर वक़ुआ आपके साथ आज की तारीख में होता है और जाके 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन के बाद जब FIR दर्ज होती है, ये आपका जो केस है उसको कमज़ोर कर देता है। आपका केस जो है उसमें डिले आ जाएगा, और डिले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी FIR के अंदर। अगर कोई डिले है तो इट्स मीन कि ये साज़बाज़ के साथ FIR की गई है, ये सोच समझकर, जानबूझकर और मन गढ़ंत जो FIR है उसको समझा जाता है। कभी भी आपके साथ कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो फिल 4 उसके ऊपर FIR करवानी चाहिए। अगर आपके पास E-टैग नंबर है तो ये अब इसका डिले जो भी है ये पुलिस के पार्ट के ऊपर होगा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो आपकी अगर कोई राय है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।